नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अगर आप किसी बुराई को देखें तो आपके पास ताकत हो हाथ के जरिए से उसे रोक दे, अगर वो ताकत ना हो तो जबान के जरिए से उसे रोक दे। तो ये जबान के इस दूसरी ईमान के दर्जे में आप शामिल होना चाहते हैं। हम जो है फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों, मजलूम बच्चों, मजलूम माँ, मजलूम बहनों, मजलूम बड़ों के साथ इजहारी यकजहती के लिए निकले हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हुक्मरानों के हाथों में सब कुछ है, लेकिन ईमान का पहला दर्जा हासिल करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अहले पाकिस्तान मुसलमान पाकिस्तान के गयूर मुसलमान मुजाहिदीन के साथ इस दूसरे दर्जे में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और वो जबान के जरिए से इसराइली मुजालिम के खिलाफ, इसराइली बर्बरियत के खिलाफ, इसराइली जुल्म के खिलाफ सब आ रहा है। और बस रोड के तमाम दुकानदारों से, तमाम होटलों वालों से गुजारिश और अपील की जाती है कि आप फलस्तीनियों के साथ रहते हुए इसराइली मसनूआत, अमेरिकी मसनूआत का बाइकाट करें, ताकि मेरे अजीज साथियों आपकी कमाई हुई के जरिए से हमारे मुसलमानों पर बमबारी न हो। लिहाजा बाइकाट के इस मिशन को बरकरार रखते हुए हर मुसलमान इसमें शामिल हो। और ये जो हमारा जलसा हुआ चाहता है मेरे अजीज साथियों, हर साथी को कोशिश करनी चाहिए कि दुकानदार हो, होटल वाला हो, रेडी वाला हो, उसमें शामिल हो जाए। अल्लाह के सामने अपना बस बताए, हमारे बस में ये है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस ताकत इस्तिताअत के मुताबिक फैसला फरमाएंगे। नारा तकबीर, नारा फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहे और वो फोन कर रहे इसराइल और पाकिस्तान में इसराइल को हर दुकानदार देंगे। अगर हम दुकानदार से प्रोडक्ट का बाइकाट करें और मुसलमान जो है उससे नहीं बेच सकते, जवाब दुकान पर होगा। मुलाकात दुनियावी मकासद से आज हमें तब्दीली गश कर रहे हैं। तब्दीली गश क्या है? हम अपने दुकानदारों से दरखास्त कर रहे हैं कि जितनी इसराइली प्रोडक्ट, चाहे पेप्सी हो, कोक हो, इसके अलावा सर्फ एक्सल हो, जितनी भी चीज़ें इसराइल लेज मेज जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको न रखें। इसलिए कि फ़लस्तीन पर वो बर्बरियत में जुल्म करे जो इंसान भी कबूल नहीं करे। गैर ममालिक में यानी गैर मुस्लिम ममालिक में उसके लिए एहतजाज हो रहा है कि भाई बच्चों के साथ आप क्यों नहीं जुल्म करें। और फिर हम अपनी दुकानों में अगर उसका प्रोडक्ट रखें तो अगर हम मुसलमानों को नहीं देंगे, हमारी दुकान में नहीं होगा, हम यहाँ एक ऐलान लगा दें कि इसराइली प्रोडक्ट से हमें बाइकाट के यहाँ पर इसराइली प्रोडक्ट दस्तयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ देने वाला, अल्लाह रिज़्क़ देगा। हम आपसे भी दरखास्त करें, सारे हमारे बच्चों पर भी हमारे बच्चे ऐसा ही है ना। अगर इस चीज़ को समझा जाए तो हमारे बस में ये अपना बस अल्लाह को दिखाया कि हम ये बाइकाट कर सकते थे। कल क़यामत को दिन हमसे कुछ भी होगा, ये बच्चे शहीद हो रहे थे, आप कहाँ थे? हमारे बस में ये हम अल्लाह को ये दिखाया कि अल्लाह हमने बाइकाट किया। तो अगर बस वाले काम भी हम न करें तो फिर तो जरूर पकड़ोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पकड़ से हम सबको बचाएंगे। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ और आप और भी जो है ये दावत आप देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ये हमारे दिल में खुद बहुत बैठे। कोशिश करें, एकदम तो नहीं हो सकता ऐसे भाई। हमारा मकसद ये है कि मुसलमान का जैसा जो हुआ वगैरह होगा। आज जो बच्चों को शहीद करे, इंसानियत भी इसको जो है ना कबूल नहीं करती। आज गैर मुस्लिम ममालिक में उनकी एहतजाज है। तो दरख्वास्त ये है कि बर्बरियत करने वाला, जुल्म करने वाला इसराइल और उसके प्रोडक्ट हमारी दुकानों में अगर बिक रहे तो कम अज़ कम इतना भी करना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें उनसे हम बाइकाट करें, 1% हमारी कमाई में से उनको नहीं चाहिए। अगर हमारा हिस्सा उसमें शामिल होगा तो मेरा अजीज साथियों कल क़यामत के दिन हमसे पूछ होगी कि भाई आप कम से कम रिज़्क़ देने वाली ज़ात तो अल्लाह की ईमान होना चाहिए। जब रिज़्क़ अल्लाह दे रहे तो हम उन प्रोडक्ट का बाइकाट करें और मुसलमानों को सर देंगे। आपने दुकान पर जो है एक ऐलान लगा दें यहाँ पर इसराइली प्रोडक्ट आपको दस्तयाब नहीं होगी। अल्लाह आपको खैर अता फरमाएगा। कोशिश करें आ रहे मुसलमान तैयार कर रहे हैं, बिलफर्ज इंटरनेट न भी हो ना, रिज़्क़ अल्लाह आपको देगा। हमारी मुलाकात आज हम जिस निस्बत से आए हैं इस मकसद के लिए आए हैं कि आज मुसलमानों पर बर्बरियत हो रही है।
फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी की जा रही है, ख़वातीन पर बमबारी की जा रही है, करने वाला इसराइल है और इसराइल का प्रोडक्ट हमारे दुकानों में मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम प्रोडक्ट का, चाहे पेप्सी हो, कोक हो या इसके अलावा जितनी भी चीज़ें, मरिंडा भी हो, जो भी हो, हम उसका बायकाट करें ताकि हमारे परसेंटेज बहुत लग जाए। तो तमाम दुकानदारों को हम दावत देते हुए जा रहे हैं, आप हमारे साथ ताउन करेंगे। अगर आपकी दुकानों में ये प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, मुसलमान खरीद नहीं सकते, तो अल्लाह से खैर अता फरमाए इंशाल्लाह। जो प्रोडक्ट आपके पास है उसको ख़त्म करो। नहीं, जो है नुकसान की बात नहीं है, इसमें यह कह रहे हैं कि जो है उसको खत्म करके नेक्स्ट टाइम आप ताउन करें। एक हफ्ता पहले बड़ी मेहरबानी, उलमा को भी दावत नहीं देना चाहिए। माशाल्लाह जबरदस्त इजराइल खत्म गए मेहरबानी भाई दावत ये हमारे साथ ही आएगा जितना हमसे हो सके, इस तरह पेप्सी को वगैरह या बाकी इसके जो मुनाफे है इसके इसकी वजह से वो मजबूत हो रहे हैं। हम इस मकसद के लिए आए, चूँकि ये बात भी साथी जो है वो आज फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी हो रही है, आज ख़वातीन पर बमबारी हो रही है, आज बूढ़ों पर बमबारी हो रही है, लेकिन बमबारी करने वाला इसराइल है। हमारे होटलों में, हमारे दुकानों में इसराइल के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। दरख्वास्त ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुस्लिम का जसद वाहिद, मुसलमान एक जिस्म के माने थे, अगर उसके सर पर तकलीफ आता है पूरा जिस्म उसकी वजह से कांपते हैं। आज अगर फ़लस्तीन में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसको हमें महसूस कर लेना चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं, ये मुसलमान हमारे हैं, लिहाजा हमें जो है इसराइली जितनी भी प्रोडक्ट है, चाहे पेप्सी हो, इसके अलावा जो है कोक हो, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं और ताकि हमारा ये इसराइल को न जाए और वो इससे बात रहे। हमारे बस में ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारों में से एक गुड़िया थी, किसी ने पूछा भाई बादशाह जो है उसके ऊपर बोलिए लगा रहे तुम क्या कर रही हो? कहा कल क़यामत के दिन यूसुफ के खरीदारों को जब उठाया जाएगा मेरा नाम यूसुफ आ जाएगा। उस गुड़िया की तरफ अपना नाम इसमें शामिल करने के लिए हमें तो चाहिए था कि हम जिहाद करते, लेकिन अगर जिहाद नहीं कर सकते कम अज़ कम ये हमारे बस में हम बाइकाट करें, चाहे कोक हो, पेप्सी हो, जितनी भी उसके प्रोडक्ट है हम उससे बाइकाट करें और मुसलमानों को सरे से देनी। भाई ये मुसलमान का होटल है, इसमें आपको पाकिस्तानी चीज़ें मिलेंगे, इसराइली वाली चीज़ें नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह ऐसा करेंगे ना, अल्लाह से खैर अता फरमाए। इसराइल मुर्दाबाद। इस्लाम भाई उर्दू का खबर होगा। इस्लाम भाई आज गश्त की नीयत से आए, हमारी मुलाकातें होती दुनियावी मकासद के लिए। आज जो मुलाकात है वो इस मकसद के लिए कि फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान, फ़लस्तीन के मजलूम बच्चों, फ़लस्तीन की मजलूम माओ, फ़लस्तीन की मजलूम बहनों के ऊपर जुल्म हो रहे, बर्बरियत हो रही है और वो कौन कर रहे? इसराइल कर रहे हैं और पाकिस्तान में इसराइली प्रोडक्ट को हर दुकानदार भेज रहे हैं। मैं दरख्वास्त अपील ये करूँगा, अगर हम दुकानदार जो है उन प्रोडक्ट का बायकाट करें और मुसलमान जो है उसे नहीं ले सकेंगे। जब आपकी दुकान में नहीं होगा तो जो मुसलमान आएगा भाई ये पाकिस्तानी चीज़ है, ये ले रहे तो ले लो, नहीं है तो भाई आप कहीं और चले जाओ। और रिस्क का वादा अल्लाह है, एक दुकानदार कह रहे कि आप मुतबादिल पेश करो, मुतबादिल भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, मुसलमान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मुतबादिल नहीं, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह रिज़्क़ देगा। इसके बगैर भी अगर हम इसराइल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिज़्क़ हमें मिलता रहेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ का वादा किया नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। लिहाजा मैं आपसे दस्तक दरख्वास्त कर रहा हूँ, एक जरगा की शक्ल में ये साथी आपके पास लेकर आए, हम इसराइल के प्रोडक्ट से पहचान करें और इसके मुतबादिल अगर है उसको मुतबादिल हो भी नहीं तो इंशाअल्लाह इसराइल हम और दिनों के हिसाब से मुलाकात करते हैं, वो मुलाकात दुनियावी मकसद के लिए होती है। आज हम जिस मकसद के लिए वो दीनी मकसद है। वो मकसद क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह है। आज फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर बमबारी हो रही है, बच्चे को शहीद किया जा रहा है, खातून को नहीं देखा जा रहा है,
हर जगह से वो बमबारी कर रहे और उसके प्रोडक्ट को पाकिस्तान में हर दुकानदार ने रखा हुआ है। इस प्रोडक्ट का परसेंटेज उनको जाता है और उसी से मुसलमान पर वो बमबारी कर रहा है। लिहाजा हमें हमारे मुसलमानों को होश का होश जो है संभाल लेना चाहिए कि आपकी कमाई हुई की वजह से आज मुसलमानों पर बमबारी हो रही है। लिहाजा मैं दस्तबस्त आपसे अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये जो आपने स्टाफ रखा है ना, इसका मुतबादिल आप ले लें। इसका मुतबादिल पाकिस्तानी इसका मुतबादिल मिल रहे एमसी के बजाय आप जो है एक्स्ट्रा खोला है। इसके अलावा बहुत सारी जो है प्रोडक्ट मिल रहे हैं। खुदा रहा इसराइल को जो है आप नफा न पहुँचाए, उसके बजाय आप पाकिस्तान और मुसलमानों को नफा पहुँचाए। करेंगे ना इंशाल्लाह। रोजाना के हिसाब से हम मिलते हैं, वो मिलना हमारा किसी और मकसद के लिए होता है, दुनियावी मकसद के लिए। आज हम इस मकसद के लिए आए, मुसलमान जब मुसलमान से हाथ मिलाते दीन की निस्बत से हम मिल रहे हैं। और आज हम मुसलमान को ये बताने आए हैं कि फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है इसराइल कर रहा है और हम इसराइल के प्रोडक्ट का बायकाट करें ताकि ये परसेंटेज उन तक न जाए। अगर हम जो है इसराइल की मसनूआत को नहीं रखेंगे, अल्लाह खालिक मालिक राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह की ज़ात है। आज एक दुकानदार कह रहे क्या उसका मुतबादिल आप वो पेश करो, मुतबादिल भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, लेकिन बिलफर्ज अगर मुतबादिल पेश नहीं हुआ, अगर आप इसराइल के प्रोडक्ट तो नहीं भेजोगे, अल्लाह आपको रिज़्क़ देगा। अल्लाह ने वादा किया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने रिज़्क़ कमाने के लिए मुसलमान को पैदा नहीं किया, इबादत के लिए पैदा किया और रिज़्क़ मैं दूंगा। अल्लाह ने वादा किया नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे रिज़्क़ मैं दूंगा। लिहाजा आपसे दस्तबस्त दरख्वास्त है, इसराइली जितने प्रोडक्ट है, पेप्सी है, कोका कोला है, इसके अलावा सर्फ एक्सेल है, जितनी भी प्रोडक्ट है आप उसको खत्म फरमाएं। और उन्होंने जो उधर पेश किया उधर पेश किया, हर चीज़ को मुतबादिल पाकिस्तान हर चीज़ है, आप खुद ही आ जाएगा जब बैकाट होगा खुद। हजरत हम रोजाना के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन आज जो हम आए गश्त करने के लिए आए, दीन के हिसाब से मिलते। हदीस में आते हैं मुसलमान जब मुसलमान के साथ मिलते हैं हाथ मिलाने से पहले, हाथ मिलाने के बाद उसका गुनाह माफ हो जाता है। आज हम इसलिए आए कि हम मुसलमानों को बताएं कि मुसलमान का जसद वाहिद है, एक जिस्म के मानिंद है, और अगर मुसलमान के सर पर दर्द आए तो पूरा जिस्म उसकी वजह से कांपता है। आज मुसलमानों को फ़लस्तीन में शहीद किया जा रहा है और पाकिस्तान के दुकानदार हमारे लोग जो है उनके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और उसका परसेंटेज जो है इसराइल को जा रहा है। लिहाजा हम अपने दुकानदार से दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, दस्तबस्त आज हम दीन की निस्बत से मिलने के लिए आए, इस बात को बताने के लिए आए कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मुस्लिम का जसद वाहिद, मुसलमान एक जिस्म के माने थे। अगर एक मुसलमान को तकलीफ आता है पूरे मुसलमान को तकलीफ महसूस कर लेना चाहिए। आज हमारे होटल में अगर इसराइली प्रोडक्ट पड़े हुए हम उसका इस्तेमाल करें, उससे बायकाट करें और इसराइल को नुकसान इस तरीके से पहुँचाए कि भाई ये जो हम कोका कोला भेज रहे हैं, ये पेप्सी जो भेज रहे हैं, जितनी इसराइली मसनूआत हम भेज रहे हैं उसका परसेंटेज उनको मिल जाता है। लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान में बनते हैं, पाकिस्तान में बनते हैं, लेकिन उन्होंने बनाया है उसका हिस्सा उनको जाता है और उसी हिस्से की वजह से वो मुसलमानों पर बमबारी कर रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि इन प्रोडक्ट का हम जो है बायकाट करें और फ़लस्तीन के मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। और आज जो हम मिल रहे हैं दीन की निस्बत से मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं कि फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और हम तमाम दुकानदारों से अपील और गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा अगर आपके बस में ये है कि भाई इसराइली मसनूआत को छोड़ना या आपके बस में है तो आप छोड़ दो। हम अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। हदीस में आते मन रआ मिनकुम मुनकर फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही व इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अगर आप कोई बुराई देखे, अल्लाह ने ताकत दी हाथ के जरिए से रोके, अगर हाथ का ताकत नहीं है ज़बान के जरिए से रोके, अगर ज़बान की ताकत नहीं है दिल में बुरा जाने, तो ज़बान में ताकत है। हम खुद भी दावत दे लोगों को इसराइली प्रोडक्ट से इज्तिनाब करें, इसी वजह से उनके पास पैसे जाते हैं और वो हमारे मुसलमानों पर बमबारी कर रहे हैं। तो हम ये अपने दुकानदारों से अपील कर रहे हैं, खुदारा अगर आप इसराइली प्रोडक्ट नहीं रखोगे तो हमारे मुसलमान नहीं खरीदेंगे। आपके पास अगर पेप्सी हो, कोक हो, उसके बजाय कोई दूसरा जो है ना बोतल रखे, दूसरी चीज़ें रखे, ताकि जो है ना मतलब मुसलमानों को ये बताया जा सके कि हम फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ करें। आज बच्चे बच्चे पर वहाँ जुल्म हो रहे हैं और वो इसलिए जुल्म कर रहे हैं कि हम मुसलमान अपनी तिजारत में उनको हिस्सा दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि हम इन चीज़ों से इज्तिनाब करें और पाकिस्तानी प्रोडक्ट रखेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह से खैर बता। आप तो भाई सही लग रहा, अल्लाह को खुशा लगा यार। आप लोग पीछे और दिल में मुलाकात होगी और दुनिया में मुलाकात होती है। आज हम गश्त के लिए आए, इस गश्त के लिए आए कि फ़लस्तीन में मजलूम बच्चों पर, मजलूम माओं पर, मजलूम बहनों पर बमबारी हो रही है
और पाकिस्तान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अल मुस्लिम का जसद वाहिद, मुसलमान एक जिस्म के मानंद है। अगर उसके सर पर दर्द आते पूरे जिस्म उसको महसूस करते हैं। अगर फ़लस्तीन में जुल्म हो रहे हमें उसका एहसास कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में इसराइल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और बिलफर्ज ईमान का तकाजा हमारा ये है कि हम कम से कम जितनी भी जो है मशरूबात है, कोक हो, पेप्सी हो या इसके अलावा जितनी भी चीज़ें सर्फ एक्सेल हो, उन प्रोडक्ट को अपनी दुकान में न रखें, मुसलमान खरीदेंगे नहीं। तो ये हम एक जरगा लेकर आए हैं, आपसे इल्तिमास गुजारिश दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपने दुकान में ये चीज़ें बड़ी मेहरबानी होगी कि आप न रखें। बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तानी तो ये सब उर्दू वालों आज हम जिस निस्बत से मुलाकात करें, दुनियावी निस्बत से हमारी मुलाकात बार बार होती है, लेकिन ये दीनी निस्बत से आज मुसलमान को ये बताने आए कि फ़लस्तीन में बच्चों पर जो जुल्म हो रहे हैं वो इंसानियत भी कबूल नहीं कर रहे। गैर मुस्लिम ममालिक में उन बच्चों के लिए एहतजाजात हो रहे हैं कि भाई इन बच्चों पर जुल्म आप बंद कर दो, लेकिन इसराइल उस बर्बरियत को जारी रखे हुए हैं और वो न ख़वातीन को देख रहे हैं न बच्चों को देख रहे हैं और ऊपर से बम बरसा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसराइली प्रोडक्ट उसके बावजूद भी बेचे जा रहे हैं और खुसूसन हमारे मतलब दुकानदार साथी भी जो है ना उन प्रोडक्ट को मजबूरन रख लेते हैं। लेकिन हम अपने दुकानदारों को ये अपील करने निकले, ये दरख्वास्त करने निकले, ये इल्तिमास करने निकले, ये गुजारिश करने निकले तो खुदा अगर आपकी कमाई में से उनको परसेंटेज जाएगा तो ये जो है ना कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल मुझे और आपसे पूछेंगे कि भाई आप उनको तक़वियत देने के लिए काम कर रहे थे। अगर हम उनके प्रोडक्ट को नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह का वादा है नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे मैं हूँ और मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। तो बाहर के ये पूरा जरगा लेकर आया हूँ इंशाअल्लाह। सही मैंने रखना छोड़ दिया, बड़ी मेहरबानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ खैर अता फरमाए। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी अल्लाह। पुराना जो है हाँ पुराना स्टॉक उसको खत्म करो इंशाल्लाह जो है। बोतल की भी दरख्वास्त करेंगे, ये खत्म करो, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह बोला हमें नहीं चाहिए। कोल्ड ड्रिंक भी हफ्ते में खत्म करो। देखिए ये फ़लस्तीन पर जितना जुल्म हो रहा है गैर मुस्लिम ममालिक में उनकी एहतजाज हो रहा है कि ये बच्चों पर जुल्म करना बंद करो। ये चीज़ रोज़ आखिरत हमारे काम आएगी ये इसराइल और मुसलमान के बाइकाट के मुहिम पे निकले जितने भी इसराइली भाई मुसलमान है ना जो हम खरीदते हैं तो उसके बाकायदा उनको हिस्सा मिलता है, इसराइल को सपोर्ट कराते हैं और फंडिंग मिलती है, ठीक है ना। इसमें पेप्सी कोक वगैरह है, ये एरियल सर्फ वगैरह सर्फ एक्सेल है, एरियल है, तो कोशिश करें इसको निकाल दें और उसके बाद बाद में पाकिस्तानी मुस्कान जो है जैसे के लिए देखें और इनको बहुत बड़ा झटका कोशिश करा जब आगे नहीं लोगे मुतबादिल आएगा वापस रख लें, ठीक है ना। आज क्या देखा